निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोती तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ एक नई कहानी लेकर, एक नई सच्ची घटना लेकर, जो कि हर हर महादेव चैनल पर आपके सामने मैं हर समय लाती रहती हूँ। आप सभी से मैं ये कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हर बार की तरह करना चाहूँगी कि आप मुझ पर विश्वास करें ना करें, इन कहानियों पर विश्वास करें ना करें, पर अपने ईश्वर पर विश्वास करते रहिएगा, महादेव पर विश्वास करते रहिएगा। और एक और विनती मैं आपसे करना चाहूँगी कि अभी हमारा हर हर महादेव चैनल जो है, जो मैं अपना परिवार ही मानती हूँ कि हम सब एक परिवार का ही हिस्सा है। मैं आपको कहानी सुना रही हूँ बस स्क्रीन के इस साइड में, और आप कहानी सुन रहे हैं। तो क्योंकि ये परिवार अभी छोटा है, तो मैं कहानियाँ मुझे जिस भी चैनल से मिलती हैं अपने मतलब हमारे जो भक्तगण हैं उनके लिए मैं लाती रहती हूँ कि कैसे भी महादेव की ये जो परिवार है वो बढ़ता रहे, उनकी भक्ति का परिवार। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे अवश्य भेजिएगा। कोई भी सच्ची घटना यदि है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको कैसे भी करके कांटेक्ट कर लूँगी, इंस्टाग्राम के थ्रू या कैसे भी, तो बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज की दूसरी सच्ची घटना को। तो आज की जो ये सच्ची घटना है, कहानी है, ये है प्रीतम साहू जी की। तो इस कहानी में हुआ यूँ कि प्रीतम साहू जी जो हैं, इनकी जो पुत्री है, आप कह सकते हो उनका विवाह हो गया है। और विवाह जब हुआ तो कह सकते हो कि विवाह को काफ़ी साल हो चुके थे, परंतु उनको कोई भी संतान नहीं हो रही थी उनकी बेटी के। और साल दर साल बीतते गए और वो बहुत सारे उपाय करती रहीं, पर किसी भी तरीके से उनको किसी भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में कई लोगों से सलाह ली, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से सलाह ली, अच्छे अच्छे जो भी आसपास के लोग थे उनके, जिनके थ्रू वो अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखा सकती थी, तो उन्होंने उन सबको दिखाना शुरू किया। पर फाइनल जो रिपोर्ट उनकी निकल कर आई वो यही थी कि आपकी जो बेटी है, या फिर बेटी के लिए यही है कि आपको कभी भी संतान नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे कि हम प्रजनन तंत्र भी बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसी समस्या है, वो मैं बोल नहीं सकती यहाँ पे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, तो आप समझ जाइए। तो उन्हें कोई ऐसी, उनके प्रजनन तंत्र में कोई ऐसी समस्या थी जो कि हट नहीं सकती थी, और उस वजह से वो कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती थी, कभी माँ नहीं बन सकती थी। तो ये चीज़ सुनकर उन्हें बहुत ही बुरा लगा। आप समझ सकते हैं कि कैसा लगा होगा। तो कुछ दिन बाद फिर प्रीतम जी जो हैं, उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि बेटी तू ऐसा कर, क्योंकि समाज में लोग ताने मारने लगे थे, और आप समझ सकते हो कि समाज में लोग इस स्थिति में, मुझे लगता है कि जो भी महिला या फिर जो भी परिवार ऐसी समस्याओं से गुजर रहा हो, हमें उनके लिए सहानुभूति रखनी चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए। सहारा मतलब एक मेंटल सहारा, एक मानसिक सहारा देना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको ढांढस बंधाना चाहिए कि उन्हें सकारात्मकता देनी चाहिए। परंतु इसकी जगह आपको पता है समाज में क्या होता है, लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं। महिलाओं की तो स्थिति आपको पता है कि खुद महिला होते हुए भी कई बार इतने मतलब कह सकते हो कि दिल को दुख देने वाले ताने वो सामने वाली महिला को दे जाती हैं कि ऐसे ताने तो मतलब पुरुष भी नहीं देते हैं। तो मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहती, परंतु आप समझदार हैं, आप काफ़ी मैच्योर हैं, आप समझ सकते हैं तो क्या क्या ताने उनको सुनने को मिलते होंगे, उनकी बेटी को क्या क्या कहते हैं लोग समाज में। तो चलिए कहानी पर वापस आते हैं। तो प्रीतम जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा ऐसा कर, तू सारे समाज को छोड़, तू सारी दुनिया को भी छोड़, तू सारे डॉक्टरों की भी बात छोड़, तू किसी पर विश्वास मत कर, तू महादेव की बात पर विश्वास कर, तू मेरी बात पर विश्वास कर, और महादेव पर भरोसा करके तू महादेव की आराधना शुरू कर, शिव आराधना शुरू कर, ठीक है। तो वो बोलती है कि नहीं पापा, इलाज तो मैं लूँगी। बोलते नहीं, मैं इलाज लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट डॉक्टर्स को की सलाह अपनी जगह पर है, और तुम अपनी शिव आराधना साथ में करती रहो। देखिए, मैं कहीं से भी इस चीज़ को एनकरेज नहीं करती हूँ इस चैनल से कि आप का कोई इलाज चल रहा है तो आप अपना इलाज छोड़कर
सिर्फ आप ये सोचें कि मैं भक्ति से सही हो जाऊंगा, तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ईश्वर को भी कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है आप तक पहुंचने के लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि ईश्वर स्वयं आके आपको मदद करेंगे तो ये कलयुग में संभव नहीं है ना। तो ईश्वर कैसे मदद करेंगे? लोगों के द्वारा आपकी मदद करेंगे, परिस्थितियों के द्वारा आपकी मदद करेंगे। हो सकता है जो अच्छे डॉक्टर आपको पहले ना मिल रहे हों, जो आपको सही कर सकते हो, वो डॉक्टर आपको मिल जाएं। हो सकता है जो इलाज आपके लिए पहले काम ना कर रहा हो वो काम करना शुरू कर दे, है ना। तो सेम इलाज जो लोग मैंने देखा है सालों से ले रहे होते हैं, कई बार भक्ति शुरू करने के बाद या कई बार हम ईश्वरीय शक्ति पर जब विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो वही सेम इलाज, अब यकीन मानिए, सालों बाद वर्क करना शुरू कर देता है। तो अपना इलाज लेते रहिए। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप इलाज छोड़ दीजिए, सिर्फ भक्ति करिए। भक्ति करिए क्योंकि ईश्वर को भी माध्यम चाहिए होता है ना। तो मैं वापस आती हूँ कहानी पे। तो आप हमेशा सच्चे मन से ईश्वर को मानिए और अपनी भक्ति चालू रखिए। तो उन्होंने, प्रीतम जी ने कहा कि तुम शिव आराधना करो, और यही बोलते हुए उन्होंने शिव आराधना अपनी बेटी से शुरू करवा दी। वो डेली उससे जल चढ़वाते थे और उनसे कहते थे कि तुम शिव पुराण का पाठ करो, और उसके साथ साथ तुम महादेव का नाम जब भी तुम्हारे मन में आता है हमेशा उनका नाम ओम नमः शिवाय के रूप में लेते रहो। हमेशा इस मंत्र का जाप खाना बनाते समय, कुछ काम करते समय, कोई भी जब कोई काम कर रहे हो तो उस मंत्र का जाप आप करते रहिए। उनकी बेटी ने ऐसा ही किया और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कुछ महीनों बाद उनकी जो बेटी थी उन्होंने कंसीव कर लिया। और कंसीव भी ऐसे किया कि जब वो डॉक्टर को दिखाने गए, सोनोग्राफी कराने गए, तो डॉक्टर ने पहले उनको बहुत डांटा कि आपको मना किया था कि इनको मना किया गया है, इनके संतान नहीं हो सकती है और संतान होगी तो उनको समस्या होगी, तो आप मत करिए ऐसा, गर्भ नहीं ठहरेगा इनका, गर्भ जो है वो गिर जाएगा। तो इतना सुनकर उन्हें लगा कि अब पता नहीं क्या करें, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी दवाइयाँ डॉक्टर से रेफ़र करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर आप कुछ भी करके, कैसे भी करके, इस बच्चे को हमने कंसीव तो कर लिया है, आप इसे बचाने की कोशिश करिए। तो डॉक्टर ने रिस्क लेते हुए उन्होंने उस चीज़ को बोला कि ठीक है, मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कंसीव हो नहीं सकती थी वो, आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, लेकिन फिर भी कंसीव हो गया उनको। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जो मेडिसिन्स थी वो चालू रखी। डॉक्टर्स ने अपनी सलाह के साथ उन्हें सारा का सारा जितना भी मेडिसिन्स वगैरह था वो देना चालू रखा, टेस्टिंग चालू रखी, और उसके साथ ही उन्होंने महादेव की पूजा भी चालू रखी। और इस तरीके से उनके हर महीने स्कैन कराते थे प्रीतम जी कि मैं अपनी बेटी का स्कैन कराने जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कोई समस्या हो जाए क्योंकि डॉक्टर मना कर रहे हैं। तो हर बार स्कैन में यही आ रहा था कि वो जो समस्या है जो पहले स्कैन में आ रही थी वो समस्या भी वहीं बनी हुई है, लेकिन बच्चा भी ठहरा हुआ है। मतलब बच्चे में कोई समस्या नहीं आ रही है और माँ के लिए भी कोई समस्या नहीं आ रही है। मतलब ना माँ को कोई खतरा हो रहा है ना बच्चे को कोई खतरा हो रहा है, लेकिन वो समस्या वहीं बनी हुई है, उससे कोई मतलब उससे किसी भी तरह का हार्म नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और फाइनली ऐसे करते करते उनका 9वां महीना आ गया और उनकी जब डिलीवरी हुई तो अब यकीन मानिए उनकी रिपोर्ट में जो बात ऑलरेडी, जो समस्या ऑलरेडी 6 से 7 बार आ चुकी थी स्कैन में, अब वो समस्या दिख ही नहीं रही थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी बार स्कैन किया है, वो समस्या मुझे हर बार दिखी है लेकिन इस बार वो दिख ही नहीं रही है। आपका बच्चा भी हेल्दी है, आप भी हेल्दी हो और आप पर उस समस्या का कोई प्रभाव भी नहीं है, आपके बच्चे पर भी प्रभाव नहीं है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक साथ उन्होंने जब एक ही बच्चे को नहीं 2-2 बच्चों को जब जन्म दिया तो उन्होंने भी इस चीज़ को मान लिया कि सच में आपकी भक्ति कभी कभी ऐसे काम कर देती है, आपका विश्वास कभी कभी ऐसे काम कर देता है जो आपकी सोच से परे होते हैं। कहते हैं ना कि जो कोई नहीं दे सकता वो देवादिदेव महादेव दे सकते हैं, वो मेरा भोला भंडारी दे सकता है। तो आप उन पर विश्वास रखिए, आप हमेशा अपनी भक्ति को चालू रखिए, उसके साथ साथ आप हमेशा इस चीज़ को मानिए कि वो जो भी करते हैं ना वो आपके लिए बेस्ट होंगे। तो उनके डिसीज़न पर कभी भी शक नहीं करना है, कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। समय लगेगा बट आपका काम होगा, अवश्य होगा, आप चिंता मत करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी यदि वो आपके लिए सही है तो, क्योंकि मेरा महादेव कभी किसी भी के भी साथ, कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता और आप और मैं उनके बच्चे ही हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं इस कहानी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहानी को सुनने के लिए। कहानी अच्छी लगी तो अपना नाम, अपनी जगह और नीचे हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगी। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव।